तो हम शनि और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन के विभिन्न भाव में जब भी ये कंजक्शन आपकी कुंडली में बनेगा। इस वीडियो में देखेंगे दसम भाव के लिए। मान लो आपका मेष लगन है और दसम भाव में मकर राशि में अगर आपके शनि और केतु स्थित हैं, तो ऐसे में इस कंजक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर। देखिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये कंजक्शन। लेकिन यहाँ 10th हाउस में क्योंकि अब शनि का खुद का घर है, तो शनि निश्चित रूप से ही यहाँ पावरफुल होंगे। लेकिन शनि अब वक्री नहीं होने चाहिए। वैसे तो हम वक्री शनि को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि केतु के साथ होने की वजह से इनके रिजल्ट बदल जाएंगे। तो मान लो अगर किसी का शनि वक्री है और केतु के साथ है 10th हाउस में, तो जातक का बहुत ज़्यादा जो है काम करने का मन नहीं करेगा, वो काम से जल्दी डिटैच हो जाएगा, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत जल्दी त्याग देगा। ऐसा जातक अगर कोई अच्छी खासी जॉब कर रहा भी होता है तो वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेता है। ऐसे जातकों को अक्सर ये देखा गया है कि वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं। हालांकि उनके करियर में स्टेबिलिटी आती भी है, लेकिन बहुत ही कम स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से अब आपको खुद को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको बाउंडेशन में खुद को रखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है ऐसा करना। अब मान लो यहाँ पे शनि वक्री नहीं है। वक्री नहीं होने के केस में राहु का प्रभाव शनि पर पड़ रहा है और राहु आपके 4th हाउस में, तो फिर भी आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन वक्री शनि होने के केस में क्योंकि अब केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से आप काम से बहुत जल्दी डिटैच हो सकते हैं। मेहनत करने में आपकी रुचि नहीं रहेगी, या आप अपना जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है। ये केतु का और शनि का जो कंजक्शन है आपको विरक्ति की तरफ लेकर चला जाता है, और विरक्ति के चांसेस तब और ज़्यादा होंगे जब शनि वक्री हो। और शनि अगर वक्री है तो आपको इस केस में ये भी देखना है कि साथ में कोई अन्य प्लैनेट इनके है या नहीं है, किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी इन पर है या नहीं है, और ये साथ में कितने ज़्यादा क्लोज हैं दोनों ही वक्री होते हुए। यहाँ पे अब जो राहु का प्रभाव पड़ रहा है, राहु का प्रभाव होने की वजह से अगर मान लो किसी का शनि वक्री नहीं है, तो वक्री नहीं होने के केस में क्योंकि अब शनि से रिलेटेड जो गुण हैं उनको राहु बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, एम्पलीफाई करेंगे उनको, उनकी दृष्टि क्योंकि शनि पर पड़ रही है, और शनिवत ही राहु चलते हैं। तो जिस प्रकार का शनि होगा उसी हिसाब से आपका राहु बिहेव करेगा। अब यहाँ शनि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे अगर वो वक्री नहीं है तो, और जितने ज़्यादा शनि आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ज़्यादा वो डिले उत्पन्न करेंगे। और जब राहु की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है तो निश्चित रूप से ही आपका डिले बढ़ता जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएंगी, और ये सब बहुत लंबे समय तक फिर आपके जीवन में नहीं चलने वाला। एक समय बाद आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना भी पसंद करेंगे। तो ऐसे में जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में फील कर सकता है, और उसको अपने वर्क प्लेस पे भी काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि कभी कभी बॉस से नहीं बन रही, कभी कलीग से नहीं बन रही, और एक उसका अलग सा ही नेचर हो जाता है जो किसी के समझ में नहीं आता उतने अच्छे से। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से शनि केतु का साथ होने की वजह से आपका कैरियर डिसाइड करने में भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे व्यवधान होंगे। मान लो आप इन सब से निकल भी जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं रहेंगे जहां वास्तव में आपको होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्योंकि शनि खुद ही इस हाउस के स्वामी हैं और शनि आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, तो यंग एज में लगभग आप 20-25 की एज के बाद में आप इन दोनों ही भावों को लेकर जीवन में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। और अगर शनि वक्री नहीं है तो कुछ केस में ये चांसेस हैं कि आप इनसे संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही विरक्त हो जाएंगे, लेकिन जो आपका समय रहेगा, एक समय बाद आपको विरक्ति की तरफ जाना ही पड़ेगा, आपको सारी जिम्मेदारियों से अलग होना ही पड़ेगा। आप जिस वे में, जिस तरीके से या जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहेंगे, उस हिसाब से वो सब कुछ होगा नहीं। तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लाता है, एंग्जाइटी वगैरह लाता है, और परिवार के भी आपके काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे। फिर आपको माता पिता से भी हो सकता है कि इतना अच्छे से सपोर्ट ना मिले, आप विदेश जाके सेटल हो जाएं, लेकिन वहाँ भी आपको कैरियर में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिले। दूसरा, कैरियर में आपके ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम रहती है। अब केतु एक हेडलेस प्लेनेट है। हेडलेस प्लेनेट होने की वजह से 10th हाउस और 11th हाउस से संबंधित जो भी आपको अपने जीवन में डिसीजन लेने हैं, उनको लेकर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो यहाँ पर ये समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब मान लो बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव शनि केतु पर है और मान लो अगर शनि भी वक्री है, तो ऐसे में आपके वैराग्य की तरफ जाने, अपना जॉब वगैरह छोड़ने, अपने करियर वगैरह से त्याग लेने या फिर करियर वगैरह को इग्नोर करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव अगर पड़ रहा है तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट रहेगा। इसके साथ साथ मान लो अगर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है तो सूर्य के प्रभाव की वजह से ज़रूर आपको थोड़ी मेहनत करने में आसानी रह सकती है। इसके अलावा अगर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो फिर आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि अपने बॉस से, अपने कलीग से, और हर समय आपको कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहेगी। अब यहाँ पे हम शनि की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ शनि की दृष्टि सबसे पहले आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। अगर शनि वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, विदेश में सेटल हो सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। लंबे समय तक आपको आपके घर से भी दूर रहना पड़ सकता है। वक्री शनि जब आपके 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपको ज़्यादातर आध्यात्म की तरफ तेज़ी से अग्रसर करेंगे। शनि का दृष्टि उसके बाद आपके 4th हाउस पे रहेगा। 4th हाउस पे जो दृष्टि रहेगा उसकी वजह से आप अपने घर परिवार के कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप अपने घर से बहुत जल्दी दूर भी हो जाएंगे। उसके बाद मान लो शनि का दृष्टि 7वें भाव पे रहेगा। 7वें भाव पे दृष्टि रहने से यहाँ की जो जिम्मेदारियाँ होंगी, जैसे कि लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करना, जीवन साथी के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, जीवन साथी के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ बनती है उनको भी आप पूरा करने को देखें, तो इन सब जिम्मेदारियों से आप एक समय बाद जरूर दूर भागने वाले हैं और बेहद असंतुष्टि आपको इन कार्यों में रहेगी।